मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम। आपने सुना होगा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है या दिवालिया होने जा रहा है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने से मुताल्लिक ये जुमले सोशल मीडिया या किसी टॉक शो में बहस के दौरान जज्बात में मुंह से निकली बात नहीं, बल्कि इन जुमलों को अदा किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के दिवालिया होने से मुताल्लिक अपनी तकरीर में ये जुमले एक बार अदा करने पर ही इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने इसका ज़िम्मेदार अशराफिया को करार भी दिया। मुल्क में हुकूमत की ज़मीन पर 1400 से 1500 कैनाल पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिस पर इस मुल्क की अशराफिया अपनी शामें बसर करते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं और पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। अगर इनमें से 2 क्लब ही फ़रोख्त कर दिए जाएं तो मुल्क का चौथाई कर्ज उतर सकता है। लाहौर का एक क्लब 1500 कनाल पर है, इसका 5000 रुपये महीना किराया है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके को हर नए दिन का आगाज़ अक्सर इस सवाल से होता है कि आज आटे दाल का भाव कहाँ तक जा पहुँचा। ऐसे में मुल्क के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से मुल्क के दिवालिया हो जाने का बयान आने पर लोग ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर मुल्क का दिवालिया होना किसको कहते हैं और इस इस्तिलाह को दर हकीकत कब इस्तेमाल किया जाता है। हमने कुछ माहिरीन से बात करके माशी सूरत हाल की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है और सबसे पहले इनसे जाना कि क्या वाकई मुल्क दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान में पायदार तरक्की से मुताल्लिक काम करने वाले इदारे STPI के सरबराह डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी से हमने सबसे पहले ये जाना कि किसी भी मुल्क को दिवालिया होने के ख़तरे का सामना कब होता है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने आम आदमी की समझ के लिए आसान अल्फाज में बताया कि अफराद की तरह मुल्क भी इस तरह दिवालिया होते हैं जब वो अपने कर्ज़े अदा करने से कासिर हो जाएं और इस वक्त वो अपने आप को दिवालिया करार देते हैं। दिवालिया होने की सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि जो अदायगियाँ आपने करनी हैं वो ज़्यादा हों, जबकि आपकी आमदनी कम हो और आपको कोई ऐसा ज़रिया नज़र ना आ रहा हो जहाँ से आप अपनी आमदनी वक्ती या मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाकर पहले के कर्ज़ों की अदायगी कर पाएँ। ये किसी भी फ़र्द से लेकर मुल्क के दिवालिया होने की सबसे बड़ी अलामत होती है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के वज़ीर दिफ़ा के बयान पर जब BBC न्यूज़ ने सवाल किया तो डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने इसको बैनुल अक़वामी मुरव्वजा कानून की ज़ुबान में समझाते हुए कहा, पाकिस्तान अभी दिवालिया नहीं हुआ। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। डॉक्टर अमजद रशीद ने इस सिलसिले में बताया कि जब मुल्क के करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों, इसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदाद ज़्यादा होती है और इसके मुकाबले में बरामदात इस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती कि दरामदात पर बैरूनी मुल्क जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएँ और इसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्ज़े की किस्त और इस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बैरूनी कर्ज़े की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। आइए अब हम जानते हैं कि दिवालिया होने के मनफी असरात क्या मुरत्तब हो सकते हैं। किसी मुल्क के दिवालिया होने पर इसके मनफी असरात पर बात करते हुए डॉक्टर अमजद ने कहा कि इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारे और दूसरे ममालिक की जानिब से मज़ीद कर्ज़ की सहूलत नहीं मिलती। उन्होंने कहा, ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पर चलता है, इसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज़े की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि इस मुल्क की मईशत चल सके। उन्होंने कहा, दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल ज़ब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में कब्ज़े में ले लिए जाएं।
ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا۔ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عابد سلیری کے مطابق اگر ہم 75 سال کو دیکھیں تو 1975 میں جنرل ایوب کے دور حکومت میں ہم پہلی بار IMF میں گئے تھے، اور اب موجودہ حکومت تک پچھلے 23 پروگراموں میں ہم جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہے۔ ہم ٹیکسز نہیں اکٹھا کر پاتے، ہم اپنے ووٹرز یا مختلف مافیاز اور گروہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سبسڈی یا رعایت دیتے ہیں، مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، مہنگی گیس خرید کر سب کو سستی دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز سے غریب پر بوجھ بڑھا دیتے ہیں، اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ادارے نقصان میں جاتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک آدھ قسط وصول کرنے کے بعد کوئی بھی حکومت ان سخت اقدامات کو مسلسل لاگو نہیں کر سکتی، جس کے بعد اگلا پروگرام مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کر کے اگر حکومت کم آمدنی والے پاکستانیوں کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ اور ٹارگٹ سبسڈی لے کر آئیں، تاہم ٹیکسز کا بوجھ اور IMF پروگرام کی باقی شرائط کو ایک بار لاگو کریں تاکہ پاکستان کی معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے، ورنہ یہ میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔